नाज़रीन, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी कौमी इत्तफाक राय का उस पॉलिसी के ऊपर ना होना जो बन ही नहीं पा रही। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के ऊपर बहस बहुत हुई है। हमने तमाम हल्का फ़िक्र के लोगों को बलूचिस्तान के हवाले से अपने ख़दशात का, अपने कंसर्न्स का इजहार करते हुए सुना है। हमने पॉलिसी मेकर्स को बड़े बड़े वादे करते हुए सुना है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर अगर अमन व अमान लाना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर अभी यही तय नहीं हो पा रहा कि बलूचिस्तान के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हुकूमत वक्त को बात करनी है और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे हुकूमत वक्त को बात करके वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानेंगे। हर बयार मरी को वापस लाना है या नहीं है, आपने वो मिलिटेंट्स जो हैं जो पहाड़ों के अंदर चले गए हैं उनके साथ इंगेज करना है या नहीं करना है, आपने बरामदाग के साथ किस तरीके से डील करना है, अख्तर मैंगल को आपने किस तरीके से मनाना है और किसने मनाना है। एक मीटिंग का आपको दिलचस्प किस्सा बताऊं, जब सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने तमाम तर अथॉरिटी को बरूए कार लाते हुए चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब की मौजूदगी में कहा कि आई हेयर बाय ऑथोराइज यू टू निगोशिएट विद दीज पीपल, तो सबने बड़ी खुशी का इजहार किया कि प्रेसिडेंट साहब की तरफ से मैंडेट आ गया, अब हम बातचीत कर पाएंगे इन मिलिटेंट से। 1.5-2 माह गुजरने के बाद जब किसी ने गवर्नर साहब से पूछा कि गवर्नर साहब उस बातचीत का क्या हुआ, तो गवर्नर साहब ने कहा कि किससे बात करनी थी हमें। उनका 1.5 माह पहले एक प्रेसिडेंट साहब ने आपको मैंडेट दिया था, कहा हाँ दिया तो था लेकिन उसको कोई फॉलो अप नहीं हुआ। अभी यही तय नहीं पाया गया कि इस मुल्क की नुमाइंदा जमातों और इस मुल्क के निज़ाम के चलाने वालों ने बलूचिस्तान के किन लोगों से किस तरीके से क्या बात करनी है। डेवलपमेंट को तो आप छोड़ें, वो तो एक बड़ा ही बारीक किस्म का काम है। जब यही तय नहीं पा रहा कि पाकिस्तान के इतने बड़े सूबे के इतने बड़े हिस्से पर मुहित इतना बड़ा ग्रीवेंस जो है उसको एड्रेस करने के लिए लाएमल क्या होगा, तो बलूचिस्तान की स्ट्रेटजी कहाँ पर बन रही होगी। सबसे बड़ा चैलेंज बलूचिस्तान का इस वक्त हुकूमत वक्त और निज़ाम वक्त की नाअहली और उनकी अदम तवज्जुही है। अगर बलूचिस्तान के ऊपर हकीकत में तवज्जो दी जाती तो अभी तक कोई ना कोई पॉलिसी हमारे सामने आ चुकी होती और उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुस्बत नतीजा भी आपको नज़र आ रहा होता, जो बलूचिस्तान में उतरते हुए आपको नज़र नहीं आता। हमारी तरफ से आज बलूचिस्तान के हवाले से सिर्फ यही कुछ। हम जब दोबारा आपके पास आएंगे तो कोशिश करेंगे कि मज़ीद तफसील के साथ इन चंद एक पहलुओं में से चंद एक आपके सामने रखें और उसके ऊपर मज़ीद कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग करें। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।